उसको सौंप दिया है, उसके ऊपर डाल दिया है। विश्वास करो प्रभु यीशु ने वो सब कुछ स्वीकारा है और आपको वो विश्राम दिया है, आपको वो शांति दी है, आपको वो समाधान दिया है। यीशु के नाम से उस समाधान को ग्रहण कीजिए, यीशु के नाम से उसकी शांति को ग्रहण कीजिए, यीशु के नाम से उसके आनंद को स्वीकार कीजिए, यीशु के नाम से उसके प्रेम को ग्रहण कीजिए। वो यहाँ पर है, हमारे बीच में है। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए। प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ कि आपने हर एक जो यहाँ पे मौजूद है उन सभी से आपने बात किया है और बात कर रहे हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। आपकी आत्मा के द्वारा मैं विश्वास करती हूँ कि हर एक कोई यहाँ पे जो मौजूद है इसी वक्त आपको महसूस, आपका अनुभव कर रहा है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। और जैसे भी वे लोग यहाँ पे आए हैं पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ और विश्वास करती हूँ कि कोई भी यहाँ से खाली हाथ ना जाएगा, बल्कि आपका वचन लेके, आपके वचनों का ज्ञान लेके, अपने समस्या से मुक्ति पाकर यहाँ से जा रहे हैं। ये 3 दिन का जो भी अवसर आपने हमको दिया है पिता, हम प्रार्थना करते हैं और विश्वास करते हैं जो भी कोई आपका वचन सिखाने को यहाँ पे आए और जो भी यहाँ पे सुनने को आया है, सीखने को आया है, ये 3 दिन की जो यात्रा है, हम प्रार्थना करते हैं पिता कि सब कोई विश्वास में आगे बढ़े, विश्वास से आगे बढ़े। आपके विश्वास को जाने कि विश्वास करना मतलब क्या है, क्योंकि वचन कहता है विश्वास के बिना कोई भी पिता को प्रसन्न नहीं कर सकता। लेकिन एक जो है हमारे बीच में आता है हमारे विश्वास का नाश करने के लिए, वो है अविश्वास। ये 3 दिन हम आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। हमको विश्वास के ज्ञान में इतना बढ़ाओ कि कोई भी अविश्वास हमारे विश्वास को नाश ना करे। जैसे प्रभु यीशु अपना जीवन इस धरती पर, इस पृथ्वी पर कैसे विश्वास से जिया, उसी तरह इन वचनों से जो भी हम सीखेंगे, इस शिक्षा से आप हमको सिखाइए कि कैसे हमको विश्वास में बढ़ना है आगे। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। सबका वेलकम है यीशु के नाम से। वेलकम को क्या बोलेंगे हिंदी में? तो सबका स्वागत यीशु के नाम से। हालेलुया। और हम विश्वास रखते हैं कि आप जो भी समस्या या जो भी है, हम विश्वास करते हैं इस स्तुति से आपकी हर कोई समस्या आपने यीशु के ऊपर डाल दी है और यीशु आपको उसका विश्राम, उसकी शांति से भर रहा है। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया। क्या आप लोग मैं तो करती हूँ आपके लिए विश्वास। क्या आप लोग करते हैं खुद के लिए विश्वास? करते हैं कि नहीं? करते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु। क्योंकि जिस शिद्दत से जो भूख और प्यास लेके हम अगर आए हैं, उसी हिसाब से प्रभु हमको खिलाएगा और पिलाएगा। लेकिन पेट भरा है तो कोई खिलाएगा? पेट भरा है तो आप खिलाएंगे? हम टेबल पे आएंगे? नहीं ना। पेट भरा है बोलेंगे रूम में रहेंगे, और रूम तक तो कोई आएगा नहीं। खाना तो तैयार है, ग्रेस अनुग्रह तो टेबल पे है, हमको जाके उधर दिखाना है हाँ हम भूखे हैं और हम उसको खाते हैं। हालेलुया। उसी तरह आप हम लोगों को भी, जो कोई यहाँ पे आया है, वो भूख से, वो प्यास से हमको आना है। अगर ऐसा आएंगे तो ही पिता हमको खिलाएगा, क्योंकि हमारा पिता जोर जबरदस्ती करने वाला पिता है। हाँ, अगर वो जोर जबरदस्ती करता है, वो प्रेम करने वाला पिता नहीं होगा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। तो हम सब बैठ जाएंगे। अगर आप लोग चाहे तो 1-2 कुर्सी है, यहाँ पर भी एक है, ऐसा लगा के अंदर भी बैठ सकते हैं, ऐसा भी लगा के बैठ सकते हैं। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। ले लीजिए, एक है इधर। ऐसा उधर ऐसा ऐसा लगा के बैठ सकते हैं।
हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। कैसे हैं आप सभी लोग? आशीर्वादित है। ये लोग कैसे हैं जो सामने बैठे हैं? अच्छे हैं, ठीक है कि नहीं? सच में ठीक है? तो ठीक है, तो क्यों आए हैं हम? अगर हम ठीक है तो हम क्यों आएंगे? सत्य में, सच में हम ठीक है? बैठिए, आप बैठिए, यहाँ बैठिए, जहाँ बैठना है बैठिए। तो काला कुर्सी में उसमें बैठ जाना। हाँ, ये रास्ता थोड़ा छोड़ना। हालेलुया। तो कैसे हैं आप लोग? वापस से कोई कुछ नहीं बोल रहा है अभी कोई कुछ नहीं बोल रहा है। मतलब क्या है? कुछ ना कुछ तो है कि नहीं? कुछ ना कुछ तो है। इसके लिए हम यीशु के पास आए हैं। और यीशु बोलेगा, पहले इतना इतना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो, पहले लंबी लंबी प्रार्थना, रात रात भर जगो, और फिर मैं तुमको दूंगा। ऐसा बोलता है ना यीशु? आप सुन रहे हो? सब लोग अपने अपनी जगह लेके बैठ जाएंगे, लेकिन जो अपनी जगह लेके बैठे हैं वो ध्यान से सुनना। हालेलुया। क्योंकि अभी तो लोग आते रहेंगे और हमको ऐसा भटकना नहीं है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। तो हम कुछ ना कुछ समस्या लेके आए हैं कि नहीं? वैसे ही जब यीशु का समय था, बहुत से लोग अपनी कुछ ना कुछ समस्या लेके यीशु के पास आते थे। आपने सुना कि नहीं सुना? बाइबल में कितने लोग रोज बाइबल पढ़ते हैं? ओके, कोई किसी को नहीं देखेगा ऐसे इससे, अपने खुद को ही देखेगा। अगर पढ़ते हैं तो ऐसा, इसने हाथ उठाया, इसने उठाया, हम एक दूसरे को नहीं देखेंगे। क्योंकि कभी कभार हम पढ़ते हैं लेकिन समझते कुछ नहीं। तो पढ़ के कुछ हुआ? तो पढ़े, जो पढ़ता है नहीं पढ़ता है एक बराबर हो गया। लेकिन हमको पहले आत्मा से जन्म लेना है, जो आत्मा हमें बाइबल को समझाता है। हालेलुया। और इसीलिए प्रभु आज हमें यहाँ पे ले आया है। कितने जन पहली बार सुन रहे हैं? फर्स्ट टाइम आए हैं? फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम, पहली बार, पहली बार, पहली बार वचन को सुन रहे हैं। बाकी के ऑनलाइन सुनते हैं, ऑनलाइन सुनते हैं। आप लोग तो आए थे ना? आप आए थे, आपसे मिले थे। हाँ, हालेलुया। तो ये भाई लोग हमारे ऑनलाइन यूट्यूब में भी जुड़े हैं, जो क्लास टीचिंग्स को जानते हैं। लेकिन बहुत सारे पहली बार आए हैं। लेकिन जब हम पहली बार यीशु के पास आते हैं, हम क्या लेके आते हैं यीशु के पास? क्या लेके आते हैं? मांगने के लिए, हमारी समस्या लेके, है कि नहीं? हम मांगने के लिए आते हैं, समस्या लेके आते हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। यीशु तैयार बैठा है हमारी समस्याओं को हल करने के लिए। वो तैयार है और वो चाहता है कि हम उसके पास आए। प्रभु जबरदस्ती नहीं करता, वो चाहता है कि हम उसके ऊपर विश्वास करें। उसकी चाहत है, लेकिन उसका प्रेम ऐसा है कि वो खुद हमारे हृदय को तैयार करके वो हमको यहाँ पे ले आया। दिखने में क्या दिखेगा? कि हम आए हैं, है कि नहीं? दिखने में क्या दिखेगा? कि हम आए हैं। लेकिन हमारे घर में और भी बहुत से लोग हैं, हमारे अगल बगल में लोग हैं जो जानते हैं लेकिन फिर भी नहीं आए। लेकिन आप आए, इसका मतलब ये नहीं कि हम हमारे खुद से आए हैं। पिता स्वयं हमको अपना नाम लेके बुलाए हैं। और वो कहता है, जब तक मेरा पिता किसी को मेरे पास आने को नहीं छोड़ता, कोई भी मेरे पास नहीं आ सकता। तो ये पिता का प्रेम है कि वो आप लोगों को यहाँ पे आज लेके आया, और ये मौका पिता ने आपको दिया है। और इस मौके को हमको ऐसे ही गंवाना नहीं है। ये जो पूरा दिन है, आज हम लोग सीखेंगे। आप लोगों को ध्यान, आइए आइए यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ कुछ
यहाँ यहाँ चाहिए, पीछे भी है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया। तो जब हम यहाँ पे आज आए हैं, पिता हमको लेके आया है, हम समस्या भी लेके आए हैं कि नहीं आए हैं। अभी देखिए, प्रभु हमको सिखाएगा उसके सिद्धांत, उसका सिस्टम, उसका वचन कैसे कार्य करता है। अगर हम चाहे आपकी समस्या क्या है पूछ के हाथ रख के प्रार्थना भी कर सकते हैं। किसके विश्वास से? हाँ, नहीं, अगर कोई बोलेगा मेरे लिए प्रार्थना कर दो, हम जाके हाथ रखकर प्रार्थना करेंगे। हमने किसके विश्वास से अभी प्रार्थना किया? लेकिन विश्वास किसने रखा प्रभु के ऊपर? जो हाथ रखता है उसके विश्वास से। लेकिन जो बोलता है कि मेरे ऊपर हाथ रखो तो ठीक हो जाएगा, वो व्यक्ति का विश्वास किसके ऊपर है? हाथ रखने वाले के ऊपर। आप समझ पा रहे हो? तो अगर हम चाहे ये 3 दिन का 3 घंटों में खत्म करके आप लोगों को बेच सकते हैं। मैं है, पापा है, ये ब्रदर है, हाथ रखेंगे सबके ऊपर और प्रार्थना करेंगे, चलिए काम हो गया, और आपको घर बेच सकते हैं। 3 दिन आपको आने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन दूसरी तरफ से ऐसा भी है, आप चुनाव कीजिए आपको क्या चाहिए। दूसरी तरफ से ऐसा भी है कि हम आपको पिता का सिद्धांत या सिस्टम को सिखाए कि कैसे हमको विश्वास करेंगे और विश्वास से चलेंगे तो जो चीजें हम कर सकते हैं वो आप भी कर सकते हैं, अपने खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, और आपके अगल बगल में जो लोग हैं हर किसी के लिए आप भी ये काम कर सकते हैं। आपको कौन सा चाहिए, हम करें या आपको सिखाएं? यहां से तो 3 दिन आना पड़ेगा, आएंगे ना? हालेलुया। सबका चेहरा का फोटो लिया है, कल देखेंगे कौन आता है कौन नहीं आता है। हालेलुया। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, अरे इनकी प्रार्थना ये लोग तो कुछ हाथ रख के करते नहीं है, बस सिखाते हैं सिखाते हैं सिखाते हैं। अगले दिन को गाना नहीं है, डांस नहीं है, नाचना नहीं है, कुछ नहीं है, बस सिखाते हैं सिखाते हैं। लेकिन जब आप खुद सीखेंगे, आप खुद के लिए भी, अपने परिवार के लिए भी और लोगों के लिए भी ये सेम कार्य कर सकते हैं जैसे कि यीशु ने किया। वो क्या कहता है? अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो, आप भी वही कार्य करोगे जो मैंने किया है और उससे भी महान कार्य करेंगे। हालेलुया। तो आपको क्या बनना है? ऐसे मांगते रहता है वो व्यक्ति हमको बनना है, या यीशु ने जो कार्य किया है विश्वास में आगे बढ़ के हमको भी वैसे ही जीना है। वो बोलता है अगर आप मेरे शिष्य हो, और बोलता है कि जाके संसार में शिष्य बनाओ। उसी सिद्धांत को, उसी वाक्य को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं कि दूसरों को भी हम उसके शिष्य बनाए। शिष्यों ने हम सबको बनाया है कि नहीं? तो हमको जो बनाया, अभी हमको दूसरों को बनाना है कि नहीं? जब हम आपको बनाएंगे, आप जाके दूसरों को भी बना सकते हैं। हालेलुया। लेकिन आप में वो इच्छा या आप में वो भूख प्यास होनी चाहिए, और ये भूख प्यास हमको तब होगी जब हम इन सत्य को वचनों के माध्यम से जानेंगे। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। और अगर आपको ये कार्य में आगे बढ़ना है तो वचन कहता है, मेरे बच्चों मेरे वचन को कान धरकर, ध्यान धरकर और कान लगाकर सुनना। तो आपके मन में आपकी कोई तकलीफ है, जो है, शुरुआत के स्तुति के समय हमने क्या किया? उस सारी चिंताओं को किसके ऊपर डाल दिया? मैंने तो डाला, आप लोगों का मुझको पता नहीं, आपने क्या किया? डाले हैं, सभी लोग डाले हैं। महिला लोग डाले कि नहीं डाले? क्योंकि ज्यादा चिंता तो महिलाओं की होती है ना, होती है कि नहीं? होती है। तो आप लोगों ने डाला कि नहीं डाला उसके ऊपर चिंता है? इसका मतलब अभी तो आप खाली हैं, डाल दिए ना। हम दबे हुए थे बोझ से क्योंकि चिंता थी, आपने अब स्तुति में क्या किया? यीशु के ऊपर डाल दिए। इसका मतलब अभी आप क्या हो? खाली हो। तो अच्छे से वचन जाएगा कि नहीं जाएगा अंदर? लेकिन कोई आएगा कान में ऐसा घुमाने के लिए, लेकिन आपके ऊपर निर्भर है आप किसके ऊपर ध्यान दोगे। हालेलुया। इसके लिए प्रभु कहता है मेरे वचन को ध्यान धरकर सुनना और कान लगाकर सुनना। मेरे वचनों को ध्यान देना और कान लगाकर सुनना। तो हम चाहते हैं कि आप सभी लोग इन वचनों को ध्यान धरकर
सुनना है, कान लगाकर सुनना है। हालेलुया। तो तैयार है? हालेलुया। तो फ्लाइट अभी टेक ऑफ होने वाली है। हालेलुया। तो बताइए, सबसे पहले आप लोग यीशु पर विश्वास करते हैं? सभी लोग करते हैं? करते हैं। तो बताइए, विश्वास मतलब क्या है? वेरी गुड। आपको तो अंदर होना चाहिए। हालेलुया। और कोई? और कोई? विश्वास मतलब क्या है? विश्वास मतलब हम सब कुछ यीशु के ऊपर निर्भर करते हैं। और कोई? विश्वास मतलब प्रेम भी है। और कोई? विश्वास क्या है? आप करते हैं ना यीशु के ऊपर विश्वास? मतलब क्या? कैसे करते हो? मतलब कैसे विश्वास करते हैं हम यीशु के ऊपर? बताइए। पति पत्नी के ऊपर जैसे पति को पत्नी पर और पत्नी को पति पर जो विश्वास है, वैसे ही हम, अयो ये तो खतरनाक है। मेरे अपनी गवाही से बताऊंगी ये कैसा खतरनाक वाला है। देखिए, अभी देखो, आपका उदाहरण ले लो ना, बुरा तो नहीं लगेगा। मैं अपना गवाही से ये उदाहरण लेती हूँ। आपके ऊपर उंगली नहीं है, मेरे खुद के ऊपर मैं लेती हूँ, ताकि कोई भी ना कहे हमको बुरा लगा। बुरा लगेगा तो मुझको ही लगेगा। मैं लेती हूँ मेरा उदाहरण। अब अगर सोचिए, पति जैसा पत्नी पर विश्वास करता है और पत्नी जैसे पति पर विश्वास करता है, वैसे ही हम यीशु पर विश्वास करते हैं। ये एक्चुअली ना, विश्वास का अगर समझ नहीं है तो ऐसा ही है विश्वास। क्योंकि हम बोलते हैं अगर हम कुछ मांगेंगे तो यीशु मुझको देगा, और अगर नहीं दिया तो वो विश्वास टूट गया, बिखर गया, है कि नहीं? तो ये क्या है? ईश्वर ने मेरी बात को नहीं सुना। सोचिए, अगर एक पति बोलता है अपने पत्नी को, आज शाम को मैं आते वक्त आपको कुछ लेके आऊंगा, अच्छा खाना बना के तैयार रखना जो मेरे मन पसंद का मैं लेके आऊंगा, तो पत्नी बहुत खुश होगी कि नहीं होगी? आपकी शादी हुई है? हालेलुया। लेकिन आपका पति तो परमेश्वर है, वचन में लिखा है, तो आप विडो नहीं है। आपका पति स्वयं परमेश्वर है और हम सभी लोग उसके ब्राइड हैं। ब्राइड को दुल्हन, दुल्हन हम सब। ये संसार वाले पति का ही मैं आपको बोलूंगी। हम विश्वास करते हैं आपका पति जो संसार वाला था, पिता के पास है, लेकिन आज भी आप विडो नहीं है, पिता आपका पति है। हालेलुया। यीशु हमारा, पुराने नियम में जो लिखा है कि पिता हमारा पति है, नए नियम में हम किसके दुल्हन है? यीशु के, जो हमको लेने आएगा। तो हमको तैयार रहना है कि नहीं? लेकिन ये तैयारी, यही जो विश्वास के बारे में हम सीखते हैं, सीखेंगे आगे, इस विश्वास से हमको तैयारी करके रहना है। वो कब आएगा कोई जानता है? नहीं जानता है। हालेलुया। तो सोचिए, संसार वाला उदाहरण देंगे। तो पति बोलता है मैं शाम को कुछ सरप्राइज लेके आऊंगा। सरप्राइज मतलब हाँ, गिफ्ट नहीं, सरप्राइज करूंगा। तो पत्नी खुशी से खाना बिना बना के वेट कर रही है। अभी वो रोज तो आता है 8 बजे, अभी हो गया 8:30, फिर 9। विश्वास से बैठी है, फिर भी क्या सोच रही है मन में? ख्याली पुलाव, नहीं नहीं, किधर गया होगा कुछ लाने, खरीदने गया इसके लिए, आज तो इसके लिए लेट है। अभी विश्वास है ना पत्नी को? पत्नी ख्याली पुलाव क्या बना रही है? दुकान में गया होगा, स्टोर में गया होगा, मॉल में गया होगा कुछ लाने। तो बाद में देखो, पति आता है 10 बजे, फिर आ गया, खोला, फिर वो देख रही है हाथ में कुछ भी तो नहीं है, उसका रोज का लैपटॉप वाला या जो भी है बैग है, और कुछ नहीं है ना, एक केवल फूल नहीं है, कुछ नहीं है। तो बोल रही है अभी क्या तो है, क्या हुआ? फिर बोलता है पति मुंह खोल के, आज ना मुझको मेरा पुराना दोस्त मिल गया और ऑफिस से निकलते ही उसका कॉल आया और मैं जो बोला था वो लाना भूल गया। तो पत्नी का क्या हुआ? बिखर जाएगी। तो ये विश्वास है।
एक एक पत्नी का ऐसा भी बर्ताव हो सकता है, वो खाने का बर्तन उठा के भी बाहर फेंक सकती है। हालेलुया। क्योंकि गुस्सा गुस्सा मैंने ऐसा किया है, लेकिन गुस्से में उसके ऊपर नहीं और किसी चीज में गुस्सा था, तो मैंने ऐसा खाने को ही घुमा के ऐसे डाला था। लेकिन गुस्से में ये चीज मेरे से हुई है। लेकिन मेरे माँ ने मुझे वो देखकर उस समय कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके बाद आके हमसे आराम से प्रेम से बात किया। मुझको मेरी गलती का एहसास भी हुआ। मैंने प्रभु से भी माफ़ी मांगी, मेरी माँ से भी माफ़ी मांगी, और मैंने निर्णय लिया कि दोबारा मैं नहीं, वो नहीं था कारण, एक्चुअली वो दूसरा कुछ कारण था। हालेलुया। तो लेकिन गुस्से में ऐसा हुआ, इसके लिए मैं बोलती हूँ पति ने नहीं लाया तो वो भी हो सकता है, वो भी खाना जो प्रेम से बनाया है वो भी हो सकता है। ये उदाहरण मैं आपको इसलिए देती हूँ कि जब हम सोचते हैं जो पति पर विश्वास है और पत्नी के ऊपर पति का विश्वास है वो ही सेम विश्वास है, तो वो विश्वास नहीं है। क्योंकि हमारा वो वाला विश्वास कर्मों पर निर्णय करता है, हमारे आंखों देखे कर्मों पर निर्णय करता है। ये ईश्वरीय वाला विश्वास नहीं है। जैसे कि अगर हम आप लोग बस में जाते हो, बस का ही उदाहरण लेंगे, बस में ट्रेवल करते हैं। सोचिए बस वाला ड्राइवर आपका रिश्तेदार है, आपका कोई भाई है या कोई है, आप आराम से जाके बैठेंगे। सोचिए वो ड्राइवर को आप पहचानते नहीं है, फिर भी आप बैठेंगे विश्वास से? आपका कोई नहीं है वो, फिर भी बैठेंगे क्योंकि वो चलाने वाला है। सोचिए वो बस में बैठने से पहले पूरा लुढ़क लुढ़क के आ रहा है, नहीं बैठेंगे बोल रही है। पहले आपने बोला वाक्य में कि बैठेंगे, लेकिन अभी वो ऐसा हिल डुल के आ रहा है, फिर लेकिन पहले वो न्यूट्रल था, सीधा था, तो विश्वास है। लेकिन जब वो हो गया फिर विश्वास नहीं है। तो ये कैसा विश्वास है फिर? इसको हम विश्वास बोल सकते हैं? नहीं। ये विश्वास कैसा है? ये विश्वास देखी चीजों पर निर्भर करता है। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू सी। तो जो हम देख के विश्वास करते हैं, असली में तो विश्वास है ही नहीं। जो बहन ने बाहर बैठकर एक जवाब दिया, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है विश्वास। अनदेखी, देखी नहीं। हमने ड्राइवर को कैसे दिखा? हिलता डुलता। फिर क्या हुआ? विश्वास का क्रश हो गया, क्या बोलते हैं, नष्ट हो गया विश्वास। तो क्या ये विश्वास है? ये संसार वाला विश्वास है जो देखी वस्तुओं पर निर्भर करता है, और असली में वो विश्वास है ही नहीं। क्योंकि विश्वास मतलब अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। और इसके लिए हम मुंह से तो घोषणा बहुत सारी करते हैं, यीशु के घावों द्वारा हम चंगे हो गए, पिता ने मेरी हर जरूरतों को पूरा किया है। और थोड़ा आगे चलते हैं और उसके बाद अरे अभी तक नहीं हुआ। तो क्या किया उस विश्वास का? हम सोचते हैं कि हम यीशु पर या प्रभु पर विश्वास करते हैं, लेकिन जब हम हमारी समस्या को देखते हैं, कोई आके बताएगा ये घोषणा को मुंह से बोलो, ये वाक्य को मुंह से बोलो, काम हो जाएगा। बोलते हैं कि नहीं बोलते? ये घोषणा करो, वो घोषणा करो, वो घोषणा करो, बोलते हैं ना। और हम घोषणा करते हैं लेकिन समझते नहीं है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जो मांगा है 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, साल भर तक हो गया, लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा है, और हम आगे जाके हिलेंगे डुलेंगे। क्या वो विश्वास है? वचन कहता है पिता यीशु ने अपने पिता पर हर समय हर घड़ी विश्वास किया, और मरते तक, अंत तक अपने पिता को आज्ञाकारिता रहा, ओबीडियंट रहा। आप समझ पा रहे हो? और उसके उदाहरण से आज हमको भी सीखना है। हम हमारी आंखों से चीजों को देखें, या हमारी आंखों से, इन आंखों से चीजों को ना देखें, लेकिन जो वचन में लिखा है हमको विश्वास करना है। पिता ने कहा है तो हाँ, मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। क्योंकि बहुत बार ऐसी समस्या होती है दूसरों के जीवन में भी, जो हमको फोन करके बताते हैं, और हमारे जीवन में भी शुरुआत के दिनों में, या कभी कभी ऐसा होता है कि एक समय आता है, हम सवाल पूछते हैं, पिता कब तक?
यीशु से पूछते हैं कब तक। जब ये सवाल उठता है, क्या वो विश्वास का सवाल है कब तक? आप सोच के देखिए, क्या ये विश्वास का सवाल है कब तक ये होगा? कौन से दिन में होगा? समय बताइए। बहुत बार हमको चाहिए ना, कौन सा दिन, कौन से तारीख में होगा, कौन से साल में होगा, कौन से फुल मून में होगा, हाफ मून में होगा। होता है कि नहीं होता है? यहाँ आपके यहाँ होता है कि हम नहीं जानते, लेकिन होता है कि नहीं होता है? हमने ये भी सुना, कोई कोई बोलता है आज थर्सडे है ना तो आज पानी ज्यादा आएगा। क्यों? आप लोग ऐसे सोचते हैं? ऐसा क्यों? हमारे गोवा में बोलते हैं कि 24 जून को तो बारिश आना ही आना है, लेकिन बहुत सालों से हम देख रहे हैं कि 24 को पानी ही नहीं आता है अभी। हालेलुया। और पहले पुराने दिनों सालों में तो आता था, क्योंकि जून तो पानी का ही महीना है। लेकिन आगे आगे जाते जाते 24 को भी पानी नहीं आता है, तो इसका मतलब कहावत का क्या हो गया? हालेलुया। ये जैसे हमने अंधविश्वास बोलो या कुछ भी बोलो हमने बना के रखा है, वो विश्वास नहीं है। हालेलुया। विश्वास केवल एक ही है जो ईश्वर का वचन के अनुसार है। वो अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अगर वो हो, हमको दिखे या हमको आंखों से नहीं दिखे, हम आत्मिक रीति से उसको हमेशा वचन में जैसा लिखा है हम वैसा ही उसको विश्वास करते हैं। हालेलुया। कोई तो पढ़िए इब्रानी का 11:1। सबने बाइबल लाया? जिसने लाया वो पढ़िए जरा। हाँ, हाँ, वापस पढ़िए धीरे धीरे। प्रतीक्षा कि जिनकी हम आशा करते हैं। तो बताइए आपकी आशा कौन सी है? कुछ आशाएं लेके आए कि नहीं आए? हाँ, उदाहरण के लिए कोई बताएगा क्या क्या आशाएं हैं हमारी? उदाहरण के लिए आप लेके आए कि नहीं आए? हाँ बताइए। हाँ, और आशा ये है कि समस्या का हल हो जाएगा। आशा ये है कि समस्या का हल हो जाएगा। लेकिन जब समस्या का हल हो जाएगा, विश्वास क्या है? प्रतीक्षा है उन बातों की जिन बातों की हमें आशाएं हैं। तो आपकी जो जो समस्या है, उदाहरण के लिए सोचो चंगाई है, उदाहरण के लिए सोचो फाइनेंशियल क्राइसिस है, उसको क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल क्राइसिस, पैसों की कमी है।
और कमियों की वजह से शायद हम बच्चों का फीस नहीं दे सकते, लाइट बिजली का बिल नहीं दे सकते, या कोई ईएमआई जो हमारा है उसको भर नहीं सकते, घर का भाड़ा नहीं दे सकते। हो सकता है कि नहीं? कमियां कमियां हो सकती है ना। जो चीजें बच्चे मांग रहे हैं उनको देने के लिए दिक्कत है, पैसा नहीं है, हो सकता है कि नहीं? अगर कुछ जरूरी चीजें खरीदने हैं, उनको खरीदने नहीं पा रहे हैं क्योंकि पैसों की दिक्कत है, हो सकता है कि नहीं? ये बहुत सी, कोई कोई जॉब करता है, वो प्रमोशन का वेट कर रहा है, वो भी हो सकता है। जो इस लेवल से दूसरे लेवल में जाना चाहता है, हो सकता है। किसी किसी ने पढ़ाई की है, उसको अभी जॉब नहीं मिल रहा है, उसकी वो आशा है, हो सकता है कि नहीं? बहुत सी चीजों की आशाएं हमारे जीवन में होती है। और आप एक एक लोग, एवरी वन ऑफ यू, हर कोई यहाँ पे कोई ना कोई आशा लेके आया है। तो शुरुआत से पढ़िए वापस उसको। हाँ, तो ये जो आप अपनी समस्या लेके आए हैं, जो भी आपके जीवन में आप जो तकलीफ लेके आए हैं, आप अभी वेटिंग कर रहे हैं कि ये कब होगा। लेकिन विश्वास वो है, स्थिर है, वेटिंग करना है। वापस पढ़िए विश्वास। हाँ, विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिन बातों की हम आशा रखते हैं। हालेलुया। तो अगर आपके पास आशा है तो उस आशा को कौन पूरा करेगा? अगर आपके पास आशा है, उस आशा को कौन पूरा करेगा? आशा को कौन पूरा करेगा? सोचिए, अगर एक स्त्री है, उसका नाम आशा है, और उसको पति मिला जिसका नाम विश्वास है, कैसी जोड़ी होगी ना, बढ़िया सा मस्त। होता है ना विश्वास और आशा, बेस्ट होगी जोड़ी दोनों की। पढ़िए पढ़िए वापस से। ओके, विश्वास उन बातों की, किन बातों की? जो बातें आप यहाँ पे लेके आए हैं। तो उन बातों की मतलब हमको खोना नहीं है, किन बातों की? वही बातें जो आप यहाँ पे लेके आए हैं। आप समझ पाए? क्योंकि ये वचन एक हमारे ज्ञान के लिए नहीं लिखा है, ये वचन हमारे लिए लिखा है। हमारी समस्या में अभी जो हम चल रहे हैं, ये उनके लिए लिखा है, हम आगे भी सीखेंगे। तो विश्वास क्या है? ओके ओके, विश्वास उन बातों की, अभी सोच देखिए ये शब्द उन, ओके, विश्वास उन बातों की प्रतीक्षा है। विश्वास उन बातों की, जो उन है, उन बातों की, वो उन की जगह में आप अपनी अपनी समस्या को डालो, उस जगह में आप अपनी समस्याओं को डालो। तो विश्वास, विश्वास जो है वो उन बातों की प्रतीक्षा है जिन बातों की हम आशा रखते हैं। तो आपकी जो समस्या जो आप यहाँ लेके आए हैं, उसको अगर पूरा करना है, आपको पहले आशा रखनी है। अगर आशा है तो वो पूरा होना है। कौन पूरा करेगा? विश्वास उसको पूरा करेगा। तो विश्वास और आशा दोनों साथ में होते हैं। अगर हम बोलते हैं मुझको यीशु पर विश्वास है, जैसे कि मैंने आप सभी से सवाल पूछा था कि आप सभी लोग यीशु पर विश्वास करते हैं? सबने बोला करते हैं। लेकिन क्या आप प्रतीक्षा में हैं उन बातों को लेकर जिन बातों की आपको आशा है? वो नहीं है। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? हमने सभी ने बोला कि हाँ, हम यीशु पर विश्वास करते हैं, वो हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, वो हमारे लिए मारा गया, मेरे पापों के लिए मारा गया, सब कुछ विश्वास करते हैं। लेकिन उसके बाद का क्या? क्या हम ये विश्वास करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं उन चीजों के ऊपर जिनकी हम आशा रखते हैं? उसमें हाँ है? बताइए बताइए, आप समझे मैं क्या पूछ रही हूँ? हम यीशु पर विश्वास करते तो हैं, लेकिन क्या हम ये विश्वास करते हैं कि जो हम आशा रखते हैं उसमें हमको प्रतीक्षा करना है? क्या ये विश्वास करते हैं हम? अभी करते हैं? अभी से, अभी सुन के? हाँ, वो बताना है आपने ना, सुनने के बाद। हालेलुया।
हमको ये, क्योंकि ये जो हम सुनते हैं, ये हम जो कान में हमारे शब्द जाते हैं, शिक्षा जाती है, उस शिक्षा ने हमारे जो पहले वाला जो आंसर्स है, पहले वाली जो हमारी सोच है, इस शिक्षा ने उस सोच को बदलना ही है। अगर नहीं बदला तो यहाँ आके कुछ फायदा नहीं। तो आप अपने अपने घरों से निकल के बारिश में भी यहाँ आके कुछ फायदा नहीं होगा, अगर ये शिक्षा आपके जीवन में आपका निर्णय या आपकी सोच को नहीं बदलता। क्योंकि वचन कहता है हमारे पुरानी सोच को बदलने के लिए हमको वचन का ज्ञान चाहिए। इसके लिए पहले जब हमने पूछा विश्वास करते हो यीशु पे, सबने जोर से बोला। क्या बोला जोर से? हाँ, हम यीशु पर विश्वास करते हैं। लेकिन विश्वास क्या है? पढ़िए जरा वापस। तो प्रतीक्षा है हमको पहले, अभी से उसके पहले प्रतीक्षा थी, लेकिन हम मुंह से तो बोलते थे कि विश्वास है, लेकिन किसी बात में हमको प्रतीक्षा नहीं थी। धीरज नहीं था, प्रेम नहीं था, कुछ भी नहीं था, खाली विश्वास। क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि विश्वास का अर्थ क्या है। लेकिन विश्वास का अर्थ ये है कि उन बातों की प्रतीक्षा करना। पढ़िए वापस से। हाँ, वो भी स्थिर। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है। जिसने बाइबल नहीं लाया, आप लोग उसको लिख भी सकते हैं। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिन बातों की हम आशा करते हैं। विश्वास उन बातों की प्रतीक्षा है जिन बातों की हम आशा करते हैं। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं। हालेलुया। तो हमारे पास आशाएं तो बहुत हैं, होप्स तो बहुत है। आशा मतलब ये है जो हम चाहते हैं और अब तक वो हुआ नहीं है। हालेलुया। जो हम चाहते हैं वो अभी तक हुआ नहीं है और उस चीज की हम आशा करते हैं, वो है आशा। हमारे डिजायर्स, हमारे इमेजिनेशन, हमारी कल्पना, हमारी आशा, क्या बोलते हैं, कल्पना, जो हम चाहते हैं कि कुछ हो, ये आशाएं हैं। दिस इज होप। हम चाहते हैं कि ये हो। उदाहरण, एक व्यक्ति बीमार है, उसकी आशा क्या है? कि मैं चंगा हूं, वो उसकी आशा है। लेकिन उस आशा को कौन भरेगा? हाँ, अभी समझे? बहुत तुरंत समझ गए, कुछ हमको ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ी। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। ये क्यों हो रहा है पता है? स्तुति के समय आपने सारा अपना जो बोझ है, जो चिंताएं हैं, यीशु के ऊपर डाल दी है और अभी आप खाली हैं उसके वचन को स्वीकारने के लिए। और इसीलिए प्रभु आपको इसकी तुरंत तुरंत समझ दे रहा है। हालेलुया। तो विश्वास है उन बातों का स्थिर प्रतीक्षा करना। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा करना है जिन बातों की हम आशा करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। और आगे, तो विश्वास देखने वाला है या अनदेखा है? तो ड्राइवर देखने वाला था या अनदेखा? तो उसमें विश्वास होता है क्या? उसको हम विश्वास कंसिडर करेंगे? तो ड्राइवर को विश्वास में, विश्वास के इसमें गिनती करेंगे क्योंकि वो दिख रहा है। विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अभी अनदेखी वस्तुएं कौन सी हैं? क्या क्या है अनदेखी वस्तुएं? अनदेखी वस्तु मतलब क्या है? क्या है वो चीजें जो अनदेखी में है? लेकिन कल्पना तो किसके आधार पर होना चाहिए ना? तो क्या है वो आधार? हाँ, जो भी प्रभु की प्रतिज्ञाएं हैं, प्रोमिसेस ऑफ गॉड, जो भी ईश्वर की प्रतिज्ञाएं हमारे लिए जो है, जो लिखित में हमको दिया है, वो हमारे लिए अनदेखी में है। जिनको हम जब विश्वास करते हैं, उनकी आशा रखते हैं,
तो विश्वास उन चीजों को हमारे जीवन में दिखने में या इट विल मैनिफेस्ट, दिखकर आएगा हमारे जीवन में। उदाहरण के लिए लेट मी पुट इट इन दिस वे, ईश्वर की सारी प्रतिज्ञाएं जो हमको दिया है, ऑल द प्रोमिसेस ऑफ गॉड, ईश्वर की सारी प्रतिज्ञाएं अनदेखी में है कि नहीं? अभी वचन में लिखा है यीशु के घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए, लेकिन एक जो पीड़ित व्यक्ति है उसको दिखने में क्या है? पीड़ित है, बीमारी है या घाव है, चोट है, उसको वो दिखता है। वचन में क्या लिखा है? उसके घावों द्वारा हम चंगे हो जाएंगे। हाँ, हो गए। पीछे वाले हो जाएंगे, हो गए। लेकिन ये जो बीमार व्यक्ति है उसका मन जो संसार से जुड़ा है वो उसको क्या बोलेगा? लिखा है, वो जो उसका संसार से जुड़ा हुआ मन उसको बोलेगा, क्या बोल रहा है कि हो गया है। अपना शरीर का हालत देखो, अपने शरीर को देखो, ये क्या बोल रहा है? हो गया है। अपने खुद को देखो, चल नहीं पा रहा है, उठ नहीं पा रहा है, बैठ नहीं पा रहा है, और तू बोल रहा है कि तू चंगा हो गया। शरीर को देखो, दर्द को महसूस करो। बोलेगा कि नहीं बोलेगा शरीर? क्योंकि ये मन कहाँ जुड़ा है? संसार से। लेकिन जब ये मन ईश्वर के वचनों से जुड़ा रहेगा, आप वचन में बढ़ते रहेंगे। विश्वास आएगा कैसे? विश्वास आता कैसे है? किसको सुनेंगे? संसार से जो मन जुड़ा है उसको सुनेंगे तो विश्वास आएगा। हाँ, तो जितना आप वचन को सुनेंगे, जितना आप वचन को पढ़ेंगे, क्या आएगा? विश्वास आएगा। और जब आपके पास विश्वास आया, वचन सुन सुन के विश्वास आपका बढ़ने लगा, और अभी जब आप बोलते हैं यीशु के घाव द्वारा मैं चंगा हो गया, और अगर आपका मन भी बोलेगा कि देखो शरीर में, लेकिन आपके अंदर ज्ञान कौन सा अभी जा रहा है? क्या बढ़ रहा है अंदर? विश्वास बढ़ रहा है। तो उस विश्वास से अनदेखी वस्तुओं का जो प्रमाण है, उस विश्वास से आप विश्वास करते हैं, मुझको दिख तो नहीं रहा है आंखों से, मुझको शरीर महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन मैं निर्णय लेता हूं क्योंकि वचन में लिखा है कि उसके घावों द्वारा मैं चंगा हो गया, उदाहरण के लिए। और आप उसको बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे। जब बोलते रहेंगे वो दिन दूर नहीं होगा जब आप सच में शारीरिक में भी उस चंगाई को पा चुके होंगे। हालेलुया। क्योंकि बहुत बार इस क्षेत्र में या इस भाग में हम बहुत बार फेल हो जाते हैं, क्योंकि शरीर हमसे जोर जोर से बात करता है कि नहीं हुआ, नहीं हुआ, कैसे होगा। हालेलुया। शरीर भी करेगा, हमारे अगल बगल में जो लोग हैं वो भी हमसे पूछेंगे, और इस कारण हम लोगों का दोष देना का बात नहीं है। हमारे अंदर विश्वास की अगर कमी है तो हम जो लोग बोलते हैं उसको स्वीकारते। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। और जब वहां विश्वास के ऊपर जब संदेह आएगा, आप उस चंगाई को ग्रहण कर पाएंगे जो उसके कोड़ों से हमको चंगाई मिली है? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो उसकी प्रतिज्ञा है। जो वचन में लिखा है उसके घावों द्वारा हम चंगे हो गए, वो उसकी प्रतिज्ञा है, वो उसका प्रॉमिस है हमारे लिए, जो कहाँ है? अनदेखी में है। वो है, लेकिन कहाँ है? अनदेखी में है। जिसको देखी में लाने का काम किसका है? कैसे लाएंगे? विश्वास से। तो विश्वास को आने के लिए क्या करना पड़ेगा? वचन को सुनना है, सुनने से और सुनना मसीह के वचन से हमको विश्वास आता है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। आप लोग ईश्वर को कैसे प्रसन्न करते हैं? करते हैं कि नहीं करते? ईश्वर को प्रसन्न नहीं करते? कौन नहीं करता? करते हैं कि नहीं करते? ईश्वर को प्रसन्न कैसे करते हैं? आप कैसे करती हो? सब लोग बात करते हैं, आपको भी करना पड़ेगा। आप पीछे बैठे इसका मतलब ये नहीं हम आपको नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन कैसे हम ईश्वर को प्रसन्न करते हैं? नहीं सुनना इसका बात, आप इनकी बात नहीं सुनना। आप कैसे करते हो वो बताना।
कैसे करते हैं हम ईश्वर को प्रसन्न हमारे डेली लाइफ में? नहीं करते, इसका मतलब आप करते हैं। कैसे कैसे करते हैं हम, बताइए ना। सीक्रेट है, नहीं बता सकते? कैसे करते हैं आप लोग ईश्वर को प्रसन्न? हाँ, हम भी तो वैसा ही करते हैं, ज्यादा विनती करते हैं ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए। आप लोग कैसे करते हैं? आप नहीं करते? मम्मी मम्मी है, नहीं करती है ईश्वर को प्रसन्न? नहीं करते? आप भी नहीं करते? कैसे करते हैं? आप जवाब नहीं दे रहे, मतलब मुझको लगता है कि आप नहीं करते। विनती प्रार्थना करके उसके वचनों के अनुसार जी के कोशिश करते हैं उसको प्रसन्न करना। ओके, हाँ हाँ, माइक माइक। बताइए। हम प्रतिदिन सुबह उठ के सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद देते हैं उस रात के लिए और अपने बीते दिन के जीवन के लिए, और साथ ही साथ हम अपने जीवन के लिए उस दिन को हम उसके चरणों में समर्पित करते हैं और अपने विनती प्रार्थनाओं के साथ में हम उसकी स्तुति करते हुए अपने जीवन में जो भी समस्याएं हैं, तकलीफ़ें हैं, चाहे इस हैं, उनको समर्पित करते हुए हम अपना जीवन को उसकी इच्छा के अनुसार चलने के लिए हम कृपा मांगते हैं और उसकी महिमा गाते हैं और इससे हम ईश्वर को प्रसन्न करते हैं। प्रसन्न करते हैं। और कोई बाहर से, और कोई? सुबह उठती हूँ तो प्रभु यीशु की नाम लेती हूँ और प्रभु यीशु की स्तुति महिमा, प्रभु की स्तुति करो क्योंकि भला वो एक रोजी बोलते हैं, तब उसके और छतर छः को बोलते हैं उसको प्रभु मेरा चरवाहा, मुझसे किसी बात की कमी नहीं घटी। प्रभु तू ही मेरा शरण है, तू ही मेरा गढ़ है, उसको भी एक रोज की बोलते हैं। और पीछे और मैं नहीं चाहती हूँ लेकिन मैं मेरे लिए मैं प्रार्थना नहीं करती हूँ, मैं हर समय प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु। और कोई है? कैसे करते हैं स्तुति हम? कैसे विश्वास हम प्रभु को हम प्रसन्न करते हैं? मेरे सोच में तो हम कैसे प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं, जब हम लोग दूसरों का स्वार्थ के लिए समय देते हैं, उनके साथ बिताते हैं। जब हमारे अड़ोस पड़ोस में रोगी बीमारी से हम उसके साथ जाते हैं, उसको सहानुभूति देते हैं, उसको मदद करते हैं, तब हम ईश्वर को प्रसन्न करते हैं। से हम मेरे सोच में ऐसा लगता है। ओके ओके। और कोई बाहर से? वचन का से जो प्रतिज्ञा दिया उसके साथ में सहमति होना है और उस वचन पर हम लोग को विश्वास करना है, वही विश्वास के द्वारा प्रसन्न करते हैं। ओके। और कोई? आपको बोलना है, आप भूले नहीं हम आपको। हालेलुया, हालेलुया। माइक देना। आप कैसे करते हैं बताइए? आप यीशु को प्रसन्न नहीं करते, लेकिन कैसे करते हैं? कैसे नहीं? आप खाना कैसे खाते हैं? ऐसे हाथ पीछे से घुमा के कैसे खाते हैं? तो वो कैसे समझ पाए आप? हालेलुया। आप कैसे करते हो? आप कैसे करते हो? हालेलुया। तो हम प्रार्थना करके ईश्वर को प्रसन्न नहीं करते? हम अगरबत्ती जला के, मोमबत्ती सब करा के प्रसन्न नहीं करते? हम चर्च जाके रोज उसको वो प्रसन्न नहीं होता? नहीं होता? क्या नहीं बोल रहे हैं? हम गए थे एक जगह में और हमने यही सवाल पूछा, तो हर किसी ने अपना अपना खुद का बताया कि कैसे कार्य करते हैं यीशु को
ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना विनती से नहीं करते आप? तो ये अभी कैसे बताया? नहीं समझ पाते हैं, सब समझते हैं, सभी लोग सब समझते हैं। तो एक ने जन ने तो बोला कि दूसरों की सेवा करके, दूसरों को प्रार्थना करके, चंगा करके हम ईश्वर को प्रसन्न करते हैं। सोचिए आप गए किसी की सेवा करने और किसी को प्रार्थना करने, चंगाई वाला, और सोचिए आपके आंखों के सामने आप देख रहे हैं कि वो व्यक्ति चंगा नहीं हुआ, तो बाद में क्या होगा आपकी भावनाएं? कि ईश्वर प्रसन्न, हाँ क्या होगा फिर भावनाएं उस समय? और किसी की सेवा करने गए, उसने वापस से गाली देके हमको भगा दिया, फिर क्या हो गया उसको उस समय भावनाओं का? क्या ईश्वर प्रसन्न हो गया? आप गुस्सा लेके रिटर्न घर आए, ईश्वर प्रसन्न हो गया? आपने बोला विनती प्रार्थना, वो बहन ने बोल दिया कि सुबह उठ के मैं बोलती हूँ यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ कमी घटी नहीं है, और उसी दिन सोचो आपके जीवन में कभी घटी नहीं हुआ, उसी दिन घटी हुआ, फिर आपकी भावनाएं क्या बोलेंगी? सच में? तो आज क्या चिंताएं लेके आए हो? तो फिर आप धन्यवाद यीशु करते हैं तो? लेकिन कौन देता है दुख तकलीफ में धन्यवाद? बताइए तो जरा। अगर हम दुख तकलीफ में धन्यवाद देते ना, यहाँ पे कोई बैठा नहीं हो, है कि नहीं? सब बैठते सर पकड़ के घर में। हालेलुया। प्रचार करने निकलते, हमको अपना खुद का टेंशन नहीं है, जो भी हो हम दूसरों का देखने जा रहे हैं, भला करने जा रहे हैं, कि नहीं? सर पकड़ा इसलिए, सर पकड़ा इसके लिए यहाँ पे आए हैं। आप लोग शर्माते हैं बताने के लिए, है कि नहीं? है ना? जानते हैं हम इसके लिए बात नहीं करते, लेकिन हम जो भी बात कर रहे हैं, प्रभु हमसे जो हमारे द्वारा जो भी बात कर रहा है, हर चीज आपको समझ में आ रही है, और हम चाहते हैं आप बात करें या ना करें, हम प्रार्थना करते हैं कि हर कोई इस शिक्षा को समझे। पहले तो चीज, विनती प्रार्थना करके कोई भी ईश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। अगर ऐसा होता, वो जो फैरिसी थे वो परमेश्वर के दोस्त होते, साथ साथ में यीशु के साथ घूमते, क्योंकि सबसे नंबर 1 विनती प्रार्थना करने वाले तो वही थे। क्या वो विनती प्रार्थना नहीं कर रहे थे? जो नहीं कर रहे हैं उनको भी उंगलियां कर रहे थे, है कि नहीं? तो विनती प्रार्थना सबसे अच्छा, मतलब ईश्वर को प्रसन्न करने वाली बात होता, तो हमारा जीवन उसी से बदल जाता। हम ये नहीं कहते कि विनती प्रार्थना नहीं करना है, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग। हम ये नहीं कहते कि विनती प्रार्थना करना नहीं है, ऐसा नहीं कहते, वो करना है, लेकिन हमको वचन के माध्यम से देखना है कि ईश्वर कैसे प्रसन्न होता है। आपने विश्वास तो देखा ना, कि विश्वास मतलब क्या है? अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जो आशा हम रखते हैं, उस आशा में हम धैर्य से, क्या शब्द है वो? प्रतीक्षा। प्रतीक्षा से जब हम रहते हैं, उसको बोलते हैं विश्वास। जो आशा आपने की है, विश्वास जो नहीं दिखता है, उसका प्रमाण है। और जो हम लोग नहीं देखे, सोचिए अगर हम बोलते प्रार्थना करके, विनती करके, सब करके अगर ईश्वर प्रसन्न होता, जो भी हम प्रार्थना में मांगते हैं, जो भी हम विश्वास करते हैं, हमारे जीवन में हुआ ही नहीं, क्या हमारी और ईश्वर के साथ दोस्ती होगी? या सवाल होगा क्यों नहीं हुआ? दोस्ती होगी या सवाल होगा क्यों नहीं हुआ? सवाल होगा क्यों नहीं हुआ। यीशु का भी सवाल हो सकता था ना अपने पिता से, क्यों मुझको क्रूस पर जाकर ही इनको बचाना है? पिता से पूछ सकता था ना, लेकिन उसने पूछा, उसने उन अनदेखी वस्तुओं पर विश्वास किया। उसने ये भी नहीं पूछा अगर मैं करूंगा तो मुझको क्या मिलेगा। यीशु ने कुछ नहीं पूछा, उसने केवल बोला मेरी इच्छा नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो, क्योंकि वो जानता था पिता की उसमें कुछ ना कुछ तो योजना है। हालेलुया। हमको तो बचाया गया, लेकिन आज वो कहाँ है?
सिंहासन पर है। हर चीज, दुश्मन के राज्य का हर कोई ताकत, संसार की हर कोई ताकत, हर चीज उसके पैरों के नीचे है। वो सब कैसे हुआ? जब यीशु ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। कैसे? विश्वास से। देखने वाले चीजों पर नहीं, अनदेखी वस्तुओं पर उसने विश्वास किया। आपको लगेगा वो प्रभु है तो वो कुछ भी कर सकता है। वो प्रभु तो है, लेकिन जो कुछ भी कर सकता है प्रभु होने के नाते उसने ऐसा जीवन नहीं जिया। उसने विश्वास का जीवन जी के हमको सिखाया। हालेलुया। ताकि उसको हम अपना रोल मॉडल जैसा देख के उसी के जैसे हम भी विश्वास से अपना जीवन को जिए। तो अगर विनती प्रार्थना से हमारा सब कुछ हो जाता तो हमको वचन सीखने की जरूरत नहीं थी। अगर हम सोचते हैं वचन की घोषणा करना मतलब हो गया और हृदय में अविश्वास है, हृदय में डाउट है, तो वो कार्य हो जाएगा? क्योंकि अविश्वास एक ऐसा जहर है जो उस कार्य को होने से रोकता है या नष्ट करता है। तो अगर ईश्वर को प्रसन्न करना है, खाली केवल एक ही चीज की जरूरत है, वो उसी अध्याय में 6 वचन में आप पढ़ना, 6 वचन को पढ़ना। उसी में है 6 वाला। हाँ 11:6, 11 का एक पढ़ा ना, तो उसी में 6 है, हिब्रूज 11:6। हाँ आपने अभी पढ़ा था ना इब्रानी का 1, 11 का 1, वो नीचे जाओ, 6ठा वचन है, 1 का 6, 11 का 6। ओके, दूसरा ट्रांसलेशन में देखिए। छः वाला। और किसी का दूसरा ट्रांसलेशन है? किसके अभाव में? ओके, जो मेरे पास ये ट्रांसलेशन है मैं वहां से पढ़ती हूँ। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास के बिना ईश्वर को या परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। अनहोना मतलब असंभव ना, असंभव ना। सोचिए इस शब्द को, अनहोना मतलब इम्पॉसिबल, असंभव है। हम कितना भी विनती प्रार्थना करें और अगर हमारे अंदर संदेह है, डाउट है, अगर हम विश्वास नहीं करते, उस विनती जो भी किया है उसके ऊपर अगर विश्वास नहीं करते, तो हम ईश्वर को प्रसन्न करना इम्पॉसिबल है, अनहोना है। तो हम कितना भी उपवास करें, कितना भी हम विनती करें, प्रार्थना करें, दूसरों को अच्छा करें, दूसरों को जो बीमार है उनके ऊपर हाथ रखना, प्रार्थना करना चले जाए, लेकिन अगर हमारे हृदय में कोई भी संदेह है, कोई भी डाउट है, ईश्वर के वचनों पर विश्वास नहीं है, तो उसके बिना तो हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। और अगर विश्वास है, उसके साथ साथ आप जितना चाहे विनती प्रार्थना करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विनती प्रार्थना तो करनी ही है, लेकिन अगर वो आपकी विनती प्रार्थना विश्वास के बिना है, तो ये विनती प्रार्थना का कोई भी मूल्य नहीं है। और वैसे ही हम देखते हैं वो फरीसी के जीवन के उदाहरण से, बहुत विनती प्रार्थना करते थे, बहुत मतलब बहुत, दिन भर वचनों की घोषणा चलता था, लेकिन उनका हृदय कठोर था। यीशु को नहीं पहचान पाए, उसके कार्य को उन लोगों ने विश्वास नहीं किया, क्योंकि यीशु ने अपना मुंह खोल के उनको बोला भी था, मुझ पर मत विश्वास करो, बल्कि मैं जो कार्य करता हूं उन पर तो करो। ये जो कार्य मैं करता हूं उनको तो देखो। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। तो विश्वास एक ऐसी चीज है जिसके बिना हम पिता को प्रसन्न नहीं कर सकते, अनहोना है, ना मुमकिन है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु।
हम वचनों के बाइबल के वचनों के माध्यम से भी हम उसको देखेंगे। तो आपने पहले लिखा है इब्रानी का 11:1, जहाँ पे लिखा है कि विश्वास क्या है। विश्वास क्या है, एक पढ़िए वापस से। ओके, तो विश्वास उन बातों की प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं। ये हो गया पहला वचन। और जो हम आशा करते हैं उनकी प्रतीक्षा करना विश्वास है। और उसके आगे लिखा है अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। तो विश्वास अनदेखी वस्तुओं का भी प्रमाण है। उसके बाद हमने लिखा अगर परमेश्वर को प्रसन्न करना है, पहली तो चीज हमको जानना है कि कैसे करना है। हर कोई चाहता है कि हम परमेश्वर को कुछ करें, कुछ अच्छा करें, प्रार्थना करें, विनती करें। ये तो हमारा रोज का काम है कि नहीं? जैसे कि भाई ने हमको बोला, हम सुबह उठते ही हम पहले प्रार्थना करते हैं। लेकिन सुबह सुबह उठते ही, आंख खुलते ही हम ऐसी प्रार्थना करें, विनती करें जिसमें विश्वास नहीं है, तो कैसे आगे बढ़ेगा दिन? सत्य से या झूठ से? सोचिए, अगर हमने सुबह उठ के 2 घंटा प्रार्थना किया और उसके अंदर हमको विश्वास नहीं है, ऐसे कानून से किया, एक लॉ से किया, क्या उसका कोई हमको फायदा होगा? वो सत्य की प्रार्थना है वचन के अनुसार या कैसी है? आप समझ पा रहे हो? हम इसको पहले समझना है, क्योंकि दिन की शुरुआत ही हमारी विनती और प्रार्थना से होती है कि सुबह उठते ही हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं उसके कार्य के लिए। जैसे जैसे भाई ने बताया कि हम उठते ही धन्यवाद देते हैं, रात के लिए हमको बचाया है, ये दिन भी हम उसको समर्पण करते हैं। और अगर दिन में ऐसा उधर उधर कुछ हुआ और हम घबराहट में आके अविश्वास वाले शब्द बोले, उस विनती का कुछ हो जाएगा असर? कुछ नहीं होगा, क्योंकि वचन में लिखा है विश्वास के बिना ईश्वर को प्रसन्न करना नामुमकिन है, अनहोना है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। तो अभी आपको अपनी प्रार्थना में विश्वास से करना है, तो विश्वास को अभी ढूंढना पड़ेगा कि वो कहाँ है। आप थोड़ा इधर उधर सबसे पूछ लेना, इस गांव में कहाँ विश्वास रहता है, क्योंकि उसकी जरूरत है। कहाँ ढूंढेंगे विश्वास को? कहाँ ढूंढेंगे? हमारे हृदय में विश्वास है? हमारे हृदय में विश्वास है? प्रभु कहता है कि हमारे हृदय में जो हम रखते हैं वो ही बाहर निकलता है। तो अगर विश्वास हृदय में है तो पहले उसको डालना पड़ेगा कि नहीं? तो कहाँ मिलेगा? हमारे हृदय में तो छल कपट भी है, हमारे हृदय में गुस्सा भी है, हमारे हृदय में दूसरों के ऊपर जलन भी है, हमारे हृदय में दूसरों के प्रति नफरत भी है कि नहीं? तो नफरत, ये सब कुछ और विश्वास मिक्स भाजी बन के रहता है क्या? हालेलुया। आप खुद जानते हो कि आपके हृदय में क्या क्या है। सब कुछ है, सब कुछ है संसार वाला, तो विश्वास नहीं है। संसार वाली चीजें तो है, तो विश्वास कैसे रहेगा? क्योंकि ये विश्वास की जो हम बात करते हैं वो ईश्वर का विश्वास जो हमको मिलता है। अभी आपको देखना है कि वो कहाँ मिलेगा। वचन में कैसे आएगा? लिखिए रोमियो का 10:17। प्रार्थना करना है तो विश्वास चाहिए, ईश्वर को प्रसन्न करना है तो विश्वास चाहिए, ईश्वर की जो प्रतिज्ञाएं हैं हमारे जीवन में होके आना है तो हमको विश्वास चाहिए। ये धार्मिकता के मार्ग पे चलना है तो हमको विश्वास चाहिए। प्रभु की हर कोई जो चीज है हमको लिख के दिया है, उन हर चीज के आधार के लिए हमको विश्वास चाहिए। और प्रभु ने हमको वो विश्वास भी उसके खुद के वचनों से ही दिया है। तो रोमियो का 10:17 एक पढ़िए आप जल्दी से। 17। हाँ, तो अगर विश्वास चाहिए तो आपको किसके वचन को सुनना है? या आपको जो आपके पड़ोसी आपको आके बोलते हैं उसको सुनना है? आपके फ्रेंड्स आपको फोन करके बात करते हैं उसको सुनना है? क्या सुन के विश्वास आएगा?
या दूसरों की खबरें सुन के विश्वास आएगा? तो दिन भर हम क्या सुनते हैं? एक दूसरे की खबर सुनते हैं, अपने खुद के मुंह से भी कुछ ना कुछ बोल देते हैं और बोलते हैं कि हम प्रार्थना विनती करके ईश्वर को प्रसन्न करते हैं। सुनते क्या है? संसार वाली बातें। सुनते क्या है? एक दूसरे की चुगलियां। सुनते क्या है? इसके घर में क्या हुआ, उसके घर में क्या हुआ, और बोलते हैं सुबह उठ के हम ईश्वर को विनती प्रार्थना करके प्रसन्न करते हैं। क्या ऐसे हमारी विनती प्रार्थना सुनी जाएगी? तो हमको सोचना है। ये तो शुरुआत के स्क्रिप्चर्स 3 हमने आपको दिए हैं कि विश्वास का अर्थ क्या है। इब्रानी 11:1-6 में लिखा है, उसके बिना हम ईश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। आप सभी ने यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकारा है? सभी ने उसको स्वीकारा है अपना प्रभु करके? जिस दिन आपने उसको स्वीकारा है, पिता ने आपको एक ही मात्रा में वो विश्वास दिया है। ऐसा नहीं है कि आपको सुनने से वो आएगा, वो मात्रा तो दी है, लेकिन वो बढ़ता है सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से। हालेलुया। तो आपके आत्मा में पिता ने आपको वो दिया है और बीज दिया है, और उसको बढ़ाने का काम कैसे होता है? वचन को सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से। हालेलुया। इतना क्लियर है? इतना तक समझ में आया? तो अभी आगे और सीखना है आपको। तो ये जो शुरुआत वाला आपकी तैयारी जो हुई है, वो तैयारी आपको आगे वाले शिक्षाओं को आसान बनाएगी। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। जो नए आए हैं, जो पहली बार जिन ने हाथ उठाया था, क्या आपने यीशु को स्वीकारा है? नहीं जानते यीशु को? जानते तो है, लेकिन वचन को इस तरीके से नहीं जानते थे। तो प्रभु आज आपको यहाँ पे ले आया है। हर एक घड़ी का हम फायदा उठाएंगे और इन वचनों से हम और गहराई में जाते रहेंगे और अपने विश्वास को मल्टीप्लाई या बढ़ाते रहेंगे। हालेलुया। खड़े हो जाएंगे सब लोग। थैंक यू जीसस। सब लोग आंखें बंद कर देना। हे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। कैसे आपने इस शिक्षा की शुरुआत की है और विश्वास के बारे में हमको सिखाया है पिता, कि विश्वास के बिना आपको प्रसन्न करना अनहोना है। पिता, मैं विश्वास करती हूँ हर एक जो यहाँ पे मौजूद है, जो भी क्लास हमने सुबह से सीखी है, मैं विश्वास करती हूँ पिता कि विश्वास के बारे में जो भी आपने इन सभी बच्चों को सिखाया है, और आप आगे जाके इनको और गहराई में विश्वास के बारे में सिखाते जाएंगे। हम आपको पहले से ही धन्यवाद देते हैं। और जैसे कि आपने इस दिन की शुरुआत की है, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता कि हर क्षेत्र में जहाँ जहाँ हम कोई भी संसार वाली सोच लेके समझ नहीं पाए थे वचनों को, आप हमारी सोच को खोलते हैं और हमको आप इस विश्वास की गहराई में और अच्छे से ले जाते हैं। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। मैं सौंपती हूँ हर एक बच्चों को आपके हाथ में पिता। हर एक का हृदय आपने तैयार किया है। जैसे कि ये क्लास आपने इतने अपने अनुग्रह से इतने अच्छे से हमको सिखाया है, हम विश्वास करते हैं पिता वही अनुग्रह से आगे वाले पूरे दिन के लिए आप उनको और गहराई से ले जाने के लिए तैयार कर रहे हैं पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपके बिना ये कार्य नहीं हो सकता। आप सबके साथ में हैं और अच्छाई से हमको सभी को आप सिखा रहे हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु।